खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां जब से चुनाव की तिथि की घोषणा हुई, सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। सभी के द्वारा विकास के नए नए वादे किए जा रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। ड्रोन कैमरे आदि के द्वारा प्रत्याशियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। इसी कड़ी में थाना तरवा क्षेत्र जियापुर उत्तरी से प्रधान पद के उम्मीदवार प्रभात कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जिनका चुनाव निशान इमली है, यह पूर्व में 10 वर्ष तक प्रधान रह चुके हैं। तीसरी बार प्रधानी पद के लिए उम्मीदवार हैं। जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब ऐसे में हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने प्रभात कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह व ग्रामीणों से चुनाव को लेकर बात की, तो लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं आजमगढ़ जिले के थाना तरवा क्षेत्र जियापुर उत्तरी ग्राम सभा में हूं। यहां पर प्रत्याशियों में यहां पर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जो है त्रिस्तरीय जो प्रधानी का चुनाव चल रहा है और तमाम सारे चुनाव चल रहे हैं। इसमें जो है सारे प्रत्याशी एक दूसरे को जो है सारे वोटरों को जो है लुभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आज वोटरों को लुभाना और उनको जो है बताना कि मैं अच्छा हूँ, तो ऐसे नहीं होगा ना। जो आज वोटर जो है साइलेंट है, वोटर जानते हैं कि हमको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो ऐसे में ही एक प्रत्याशी हैं यहाँ पर जो है पप्पू सिंह, उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वह आज ये समाज सेवा आज से कर रहे हैं या इसके पहले भी समाज सेवा किए हैं या इससे पहले जो है प्रधान रह चुके हैं या पहली बार प्रधानी लड़ रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इनके दिमाग में ऐसा क्या आया और क्यों आया जो कि यह प्रधानी के इस मैदान में जो है आज उतरे हैं। आइए इन्हीं के जवानी इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं सबसे पहले आप लोग हमारे आजमगढ़ जनपद से चल के हमारे गांव में आप लोग चुनावी रुझान को जानने के लिए जो वहां से आए हैं, मैं इस चीज़ को देख करके आप लोगों को मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। मैं आपका आभारी और मैं आपको गांव सभा की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता। सर, ये तो हम लोग का काम ही है। लेकिन मेरा नाम है प्रभात कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह। मैं विगत 2005 से 2015 तक लगातार इस ग्राम प्रधान रहा हूँ। ग्राम वासियों का मैं सेवा किया हूँ, उनके दुख सुख जितना भी हो सका, जिस लायक हूँ वो अगर हमारे गांव सभा के लोग जिस लायक हमें समझते रहे होंगे आज तक, मैं ये नहीं कभी देखा भेदभाव मैं किसी से नहीं किया कि हमें वोट दिया है तो इसका काम होगा, ये वोट नहीं दिया है तो इसका काम नहीं होगा। पहली वरीयता जो हो सकती है कि मैं उसी को दिया हूँ जो हमें वोट नहीं दिया हो, उसको सबसे पहली वरीयता दिया हूँ। दूसरी बात कि हमने इस गांव में अमन चंद शांति के लिए हमने बहुत सी कुर्बानी दी है। हमने ऐसी कुर्बानी दी, ऐसी प्रमाण मैं छोड़ा हूँ इस गांव के अंदर। इस गांव की सारी जनता इस भली भांति इस चीज़ को जानती है और क्षेत्रवासी भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। मेरा एक विद्यालय चलता है, इंटर कॉलेज, डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज जियापुर। मेरे विद्यालय के बगल में एक मात्र जो है 25-30 मीटर फासला रास्ता किए, उधर तो मैं खड़ंजा अपने कार्यकाल में लगवा दिया। लेकिन महाराज जी से मैं पंगा नहीं लेना चाहता था, झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। महाराज जी से मैं गिर करके, मैं प्रधान तो नहीं था इस बार, लेकिन इसी कार्यकाल में 1 साल पहले मैं उस रास्ते के लिए उन लोगों से हमने बात किया। वो लोग कहे कि अपनी इतनी जमीन हमें दे दो, पोखरी दे दो, मैं तुम्हें रास्ता ये रास्ता मैं बनवा दूंगा। तो व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना रास्ता मांग रहा था, ये समाज के लिए, उस पर समाज आता जाता, ये 10 गाँव के लोग आते जाते, हमारे गाँव के लोग आते जाते। ये कोई मैं अपनी व्यक्तिगत, लेकिन व्यक्तिगत सार्वजनिक चीज़ के लिए मैं अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का मैं उन्हें कुर्बानी मैं किया हूँ। इसका पश्चाताप उनको लगेगा, ये गांव की जनता उनको जवाब देगी। यह बहुत बड़ी चीज़ है, मैं विश्वास करता हूँ। सर, आपने कितने वर्षों तक प्रधानी की? मैं 10 साल रहा हूँ लगातार, 2005 से 2015 और 2015 तक उसी के अंदर कार्यकाल में मैं कुछ न कुछ हर घर को मैं टच किया हूँ, कुछ न कुछ हर सप्ताह कुछ न कुछ काम किया हूँ। ऐसा कोई नहीं कोई काम से वंचित हो।
सर उस 10 सालों में जो है आपने जो भी विकास किया, तो उस विकास से क्या आप संतुष्ट नहीं थे कि आप इस बार फिर मैदान में आए हैं? कुछ छूटा रह गया था क्या जिसको जो है पूरा? जी हाँ, ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए हैं, इन्होंने जितना धन ग्राम पंचायतों के लिए आवंटित किया है, जितना दिया है 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों पिछले हम लोग कार्यकाल के बाद, उतना शायद आज देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया है। और पूर्व प्रधान जो थे, अभी वर्तमान प्रधान, तो क्या आपको लगता है कि उनके द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें क्या कहीं कुछ कमी रह गई है? जो भी कार्य है कमी हम ही से मत पूछिए, कमी तो समाज से पूछिए। हम हो सकता है ग्राम प्रधान के विरोधी हो तो हम उनकी कमी गिना सकते हैं, लेकिन यह तो इस बात का आपका जो है जवाब आप ग्राम पंचायत के लोग दे सकते हैं, इससे यह बात मैं न कही। सर आपने नामांकन किया तो उसके बाद जो है आपको चुनाव निशान मिला होगा, उस चुनाव निशान को हम जानना चाहते हैं। तो हम नामांकन के बाद हमें जो है इस बार इमली चुनाव निशान मिला है, और इमली चुनाव निशान पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और इससे पहले आपको क्या मिला था? इससे पहले हमें मिली थी किताब, और किताब जो मिली थी वो जिन लोगों की थी उनके घर वापस कर दिया। और आज इमली का क्या करेंगे? और इमली को अब लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।